गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका अपने मैथ चैनल मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर। इस चैनल पर मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को जो आप लोगों की क्लास 9th की मैथ है उसको बहुत ही इजी वे में समझाने की, ताकि आप लोगों के अंदर जो मैथ का फोबिया है वो निकल के बाहर भाग जाए। ठीक है, और वाकई में आप लोग मानोगे कि मैथ बहुत ही इजी टॉपिक है, बट कोशिश होती है मैथ को रेगुलर करने की। आप अगर इसको मैथ को रेगुलर करते हुए चलोगे तो मेरी गारंटी आप लोगों को मैथ बिल्कुल भी भारी नहीं लगेगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को रेशनल नंबर जो नंबर सिस्टम चैप्टर की स्टार्टिंग की थी, और वहां पे मैंने सेट ऑफ नंबर्स के बारे में आपको बताया था और 4 नंबर मैंने वहां पे डिस्कस किए थे। ठीक है, वहां पे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर। अभी रेशनल नंबर वाला पार्ट चल रहा है, तो उसकी नेक्स्ट वीडियो अब आप लोग यहां देख रहे हो। ठीक है, पहले वाली वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर दूंगा, तो आप वहां पे लिंक पर जाकर के पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं, देन यहां पे आ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाउ टू फाइंड वन और मोर देन वन और मोर देन वन रेशनल नंबर between two rational numbers। ठीक है, यानी कि दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच में हम लोग एक या एक से ज्यादा परिमेय संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट वी हैव टू रेशनल नंबर ए एंड बी। बहुत इजी लेते हैं कोई भी हम रेशनल नंबर, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि सारे नंबर हमारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो जो नेचुरल नंबर भी होते हैं वो भी आपके रेशनल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3। तो ये रेशनल नंबर क्या होगा? रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है आपके P अपॉन Q की फॉर्म में जो नंबर होते हैं। तो हम लोग 1 2 3 को भी अपॉन 1 और अपॉन 1 करके P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने रेशनल नंबर के बारे में बताया था, वो क्या था कि P और Q के साथ में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कोई भी कॉमन फैक्टर के नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी कॉमन फैक्टर के होता है तो वो नंबर रेशनल नंबर नहीं होता है। चलो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं यहां पर। अगर आपके पास में कोई नंबर है 12 एंड नीचे अपॉन में 8, तो आप अगर आपसे कोई कहता है क्या ये रेशनल नंबर है, तो आप कहोगे नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं 12 को 3 into 4 लिख सकता हूं और 8 को 2 into 4 लिख सकता हूं। तो आप देख रहे होगे 12 के पास में भी एक नंबर 4 है और 8 के पास में भी एक नंबर 4 आपको दिख रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों P और Q दोनों ही नंबर्स के पास में एक कॉमन नंबर है, इसलिए ये एक रेशनल नंबर नहीं है। हाँ, जब आप इसको यहां से रिमूव कर दें, इट मींस काट लेंगे, तो आपके पास एक दूसरा नंबर बच जाएगा 3/2। ये आपका एक परफेक्ट रेशनल नंबर है। तो ये मैंने अपनी पहली वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है। तो आप लोग इसको समझने के लिए मेरी पहली वीडियो को अच्छे से देखिए और वहां पे इसको समझिए। अभी मैं यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं आपका। तो लेट वी हैव टू रेशनल नंबर ए एंड बी, कि हमारे पास में दो रेशनल नंबर हैं ए और बी, और मुझे इसके अंदर केवल एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो फॉर वन रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के अंदर जब हमें केवल एक रेशनल नंबर फाइंड करना होता, तो उसके लिए बहुत ही छोटा सा एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका? वो फॉर्मूला आपका बनता है क्या? रेशनल नंबर आपका हो जाएगा a + b/2। बस इतना सा एक फॉर्मूला है कि हमें इन दो के बीच में अगर कोई भी मींस ए और बी के बीच में आपको कोई भी रेशनल नंबर फाइंड करना, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, आपको एक रेशनल नंबर मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल भी मैं यहां पे समझा देता हूं। तो एग्जाम्पल क्या है आपका? एग्जाम्पल हो जाएगा लेट टू रेशनल नंबर 3 and 5। ठीक है, देन
find a rational, find the rational, then find a, okay, then find a rational number between them, ठीक है। तो वी हैव, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। अरे यार क्या हो रहा है ये, चलिए तो ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास में है। अब मैं इस फॉर्मूले को, मिस जो रेशनल नंबर हम दो नंबर्स के बीच में फाइंड करते हैं उसको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। इफ वी हैव टू रेशनल नंबर, इफ, या इफ नहीं होगा, फाइंड अ रेशनल नंबर, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन द नंबर्स, बिटवीन द नंबर्स 3 and 5, ठीक है। 3 और 5 के बीच में जो भी एक रेशनल नंबर आता है उसको फाइंड कीजिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो इसका, जरा सॉल्यूशन क्या है आपका, ठीक है। वी गेट, या वी हैव a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 5। तो जो एक रेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर बिटवीन देम, रेशनल नंबर बिटवीन देम क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, a प्लस बी अपॉन 2। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स 3 प्लस 5 अपॉन 2, दैट मीन्स आपको मिलेगा 8 अपॉन 2, तो वैल्यू मिलेगी 4। जो तो आप लोगों को पता है कि 3 और 5 के बीच में एक नंबर आता है 4, तो वही 4 जो हमें मिल गया है यहाँ पर, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जो परफेक्ट रेशनल नंबर के बीच में होगा, ठीक है। तो फाइंड a rational number between two numbers, two rational number 1/2 and 3/5, 1/2 and 3/5। यहाँ पे मैंने एक्चुअल में जो रेशनल नंबर आप लोग पढ़ते हो वही मैंने ले लिया जो आपका मिस फ्रैक्शन में इस तरह से डिवाइड में होते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, जरा इसका भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्यूशन होगा। बस जैसे मैं आप लोगों से कहता रहता हूं कि आप लोगों को मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर ज्यादा फोकस करना है। जो मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होती है, इट मीन प्लस माइनस की और मल्टीप्लाई डिवाइड, ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है इस पर आप लोगों को ज्यादा ध्यान रखना। मेथड तो सबके समझ में आता है, तो मेथड क्या है मैं आपको बता देता हूं। मेथड है आपका, ये सब मेथड यूज कर रहा हूं। जब कैलकुलेशन है क्या मैं बताऊंगा। वी हैव a इज इक्वल टू 1/2 एंड b इज इक्वल टू 3/5। मेरे पास में दो नंबर हैं। देन रेशनल नंबर बिटवीन देम, रेशनल नंबर बिटवीन देम क्या होगा, a प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। देखिए भैया ये सारा का सारा मेथड है। अब कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट होती है, मैं a की वैल्यू पुट करता हूं 1/2 प्लस मैं b की वैल्यू पुट करता हूं 3/5 एंड डिवाइडेड बाय 2। इस 2 को भूल मत जाना। अब ऊपर का जो नंबर है वो रेशनल नंबर ऐड हो रहे हैं, और हम लोग रेशनल नंबर को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, उसका हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो केवल ऊपर के नंबर पे आप लोग फोकस करोगे तो ऊपर का जो नंबर है उसका जो नीचे का डिनोमिनेटर है इसको मैं यहां पे सॉल्व करके दिखा देता हूं। और जो बच्चे गलती करते हैं उसके बारे में भी बता देता हूं। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो उसके बारे में भी मैं बता देता हूं। क्या होगा कि 1/2 प्लस 3/5। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सामने सामने ऐड कर देते हैं। बहुत से बच्चे सामने सामने ऐड कर सकते हैं, यानी कि 3 + 4 एंड 5 + 2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 7, जो कि बिल्कुल रॉन्ग होता है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग होता है। सामने सामने नंबर ऐड नहीं होते हैं। हम लोगों को फर्स्ट क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 5 और 2 का जो एलसीएम होगा वो 10 होगा। 5 और 2 का जो एलसीएम होगा वो 10 होगा। अब इस 2 से इस 10 को डिवाइड देते हैं। डिवाइड ये होगा 5 टाइम्स। 5 के ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे
लिखते हैं, है ना। तो 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड नेक्स्ट नंबर पर आते हैं प्लस 5 2 जा, है ना, तो डिवाइड देंगे तो 5 2 जा 10 एंड 2 के ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे 2 3 जा 6। आई थिंक थोड़ा सा घिचपिच हो गया है लेकिन ज्यादा नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। एक और इसका जो इजी वे है ना, इसका जो इजी जो जनरली हम लोग क्लास में बताते हैं बच्चे जल्दी समझ जाते हैं, उसमें क्या होता है 1/2 प्लस 3/5 एंड डिवाइडेड, इसका जो एलसीएम लेंगे हम लोग इन दो जो इसके डिनोमिनेटर है, जो इसके हर के पार्ट है, हर, है ना, जो डिनोमिनेटर है उसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए सीधे सीधे, चाहे कोई भी नंबर हो, केवल इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो और जब मल्टीप्लाई करके नीचे लाइन के नीचे लिखोगे और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे केवल तब, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तभी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है, ठीक है। तो 5 1 जा 5 एंड 2 3 जा 6, तो ये मुझे नंबर मिल जाता है, इट मीन 11/10। तो मेरे इसका भी जो सॉल्यूशन होगा वो भी यही मिलेगा। तो मैं सॉल्व कर देता हूं, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। और भी जो एलसीएम लेने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आप समझ सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। एलसीएम 10 आ गया, 5 1 जा 5 हो जाएगा प्लस 3 2 जा 6 एंड डिवाइडेड बाय जो 2 आपका बचा हुआ तो वो आएगा। अब यहां पे भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। यहां पे मेरा जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा आपका 11/10 एंड अपॉन 2, ठीक है। अब यहां पे क्या प्रॉब्लम बन रही है, 11/10/2 आ रहा है, तो यहां पे ये 2 तो पहले से ही अपॉन में था, नया नंबर ऊपर का था, जो फ्रैक्शन में नया नंबर है वो ऊपर ही है, तो जो नीचे का नंबर होगा वो केवल नीचे जाएगा। तो कितना हो गया 11/10 इंटू 2, तो आंसर आ गया 11/20। तो एक आंसर तो हमारा बन गया है। जो रेशनल नंबर हम लोग फाइंड कर रहे थे 1/2 और 3/5 के अंदर, वो 11/20 आपका आंसर बन गया है। इट मीन्स आप लिख सकते हो 1/2, 11/20 एंड 3/5। ये 11/20 इस 3/2 और 3/5 और 1/2 के बीच में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रेशनल नंबर फाइंड करेंगे मोर देन 1, ठीक है। फाइंड मोर देन 1, फाइंड मोर देन 1 रेशनल नंबर के बिटवीन 2 रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या बात करने वाले हैं, 2 से 1 से ज्यादा परिमेय संख्याएं, 1 से ज्यादा, जो हिंदी मीडियम के बच्चे वो प्लीज लैंग्वेज को ध्यान देना, ठीक है। तो जो 1 से ज्यादा हम लोग परिमेय संख्याओं को ज्ञात करते हैं तो उसका मेथड दूसरा होता है, ठीक है। तो वी हैव टू नंबर, देखो यहां पे मेथड को, जो इसका पूरा मेथड है, ठीक है। वी हैव टू नंबर ए एंड बी, ए एंड बी। मेरे पास में 2 रेशनल नंबर हैं, 2 नंबर हैं ए और बी, और मैं इसके अंदर एंड वी ट्राई टू फाइंड n रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे कि ए और बी के बीच में n रेशनल नंबर फाइंड करने की। n का मतलब होगा आपका नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ रेशनल, है ना, रेशनल नंबर्स, ठीक है। मींस रेशनल नंबर की संख्याएं, बहुत आसान सी भाषा में ए और बी के बीच में भैया 1 2 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, दैट मीन्स n की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। ए और बी के बीच में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, दैट मीन्स n की वैल्यू 8 हो गई। क्लियर हो गया, n का मतलब समझ में आता है। चलो आगे देखते हैं जरा किस तरह से हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन प्रूफ देख लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, हम सबसे पहले फाइंड करेंगे d की वैल्यू। ये जो d होगा वो क्या होगा, d आपका होगा b माइनस a अपॉन n प्लस 1। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो याद रखना है आपको, जरूरी, ठीक है। तो d इक्वल टू हो गया b माइनस a अपॉन n प्लस 1, सही है ना। अब सबसे पहले हम लोग d की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां पे हमें फर्स्ट मेथड के डायरेक्ट
रेशनल नंबर नहीं मिलते, थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट रेशनल नंबर होगा, ठीक है, फर्स्ट रेशनल नंबर वो क्या होगा, वो होगा a प्लस डी। क्लियर है। सेकेंड रेशनल नंबर क्या होगा आपका, जो सेकेंड रेशनल नंबर होगा वो होगा a प्लस टू इंटू डी। बहुत ध्यान से, बिल्कुल भी भारी नहीं है, विश्वास मानिए, बस करना है एक बार करोगे, दूसरी बार अपने आप होता चला जाएगा। तीसरा जो रेशनल नंबर है, थर्ड रेशनल नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस थ्री डी। अब ऑटोमेटिकली आप समझ चुके होंगे, जो फोर्थ रेशनल नंबर होगा वो रेशनल नंबर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट, a प्लस फोर डी। उसकी इसी तरह से आपको जितने भी रेशनल नंबर चाहिए आप उतने ही रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो नंबर ऑफ 3 हो, चाहे वो आपका नंबर ऑफ 8 रेशनल नंबर्स हो। क्लियर है। तो यहां पे जो एट्थ, अगर मैं एट्थ की बात करूं, एट्थ रेशनल नंबर की बात करता हूं, तो वो रेशनल नंबर क्या होगा, a प्लस एट डी। क्या रेशनल नंबर होगा, a प्लस एट डी। चलिए अब इसको जरा सॉल्व भी तो कर लें, ये थोड़े कि हमने खाली मेथड को पढ़ लिया, सोल्व को, इस मेथड को क्लियर भी तो कर लेते हैं। वीडियो को पॉज करके जरूर आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। अगर आप लोग नोट नहीं करोगे, केवल वीडियो को ही देखते रहोगे, तो बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि जब लास्ट टाइम पे आप लोग अपने टॉपिक को रिवाइज करोगे और आपके पास नोट्स नहीं होंगे, तो वीडियो को देख करके आप लोगों का टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जरूर अपनी इस टॉपिक को, सारे टॉपिक को जो भी मैं यहाँ पे बना रहा हूं उसको नोट जरूर करें, ताकि लास्ट टाइम में आप केवल पेज पलटे और अपने टॉपिक को रिवाइज करते चले। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा, और वो एग्जाम्पल क्या होगा, केवल 3 या 4 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए होगा, 2 या 3 या 4। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, इफ नहीं आएगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन द नंबर्स 3/2 and 5/8। 3/2 and 5/8, इसको 1/3 ले लेते हैं। ठीक है, बिटवीन 1/3 and 5/8। ठीक है, 1/3 और 5/8 के बीच में हम लोग क्या फाइंड करेंगे, कुछ रेशनल नंबर फाइंड करेंगे, और रेशनल नंबर कितने फाइंड करेंगे, 4। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मुझे क्या क्या गिवन है। यस, गिवन क्या क्या गिवन है, a मेरे पास कितना है, a है आपका 1/3, b कितना है आपके पास, वो है आपका 5/8। ठीक है, कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा ध्यान देना, और सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, मेरे पास में a की वैल्यू मुझे मिल गई है, b की वैल्यू मुझे मिल गई, देन n की वैल्यू कितनी है, n की 4 नंबर्स फाइंड करना चाहते हैं a और b के बीच में। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम लोग d फाइंड करेंगे। d क्या होता है, b माइनस a अपॉन में n प्लस 1। ठीक है, d क्या होता है, b माइनस a अपॉन n प्लस 1 जी। b की वैल्यू है आपके पास में 5/8 माइनस a की वैल्यू है 1/3 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू हो गई आपके पास 4, ये प्लस हो गया 1। ठीक है, और सॉल्व करते हैं, जैसे अभी पीछे सॉल्व करना बताया था भैया। एलसीएम लेते हैं, सबसे पहले एलसीएम नीचे की मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो 8 3 जा 24 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 जा 15 माइनस 8 1 जा 8 एंड डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, जो बचा हुआ नंबर था आपका डिनोमिनेटर में, एक्चुअल में तो डिनोमिनेटर में है वो 4 प्लस 1 हो गया आपका 5। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ऊपर के नंबर को हम लोग ऐड कर लेंगे, यहीं पे समझ लीजिए, ऊपर के नंबर को हम लोग ऐड कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 15 में से 8 लेस होगा तो 7 मिलेगा, 7 अपॉन 24 अपॉन में 5, ये 5 की मल्टीप्लाई 24 में होगी, तो मुझे मिल जाएगा आपका 7 अपॉन 24 इंटू 5 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 अपॉन में 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 2 10 प्लस 2 12। तो ये मुझे d की वैल्यू मिल गई। देखो आप लोग ध्यान से, ये मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, ये मेरी को d की वैल्यू मिल गई है। अब जब हमें d की वैल्यू मिल गई है, तो d की हेल्प से हम लोग मोर देन 1 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो और भी रेशनल नंबर हम लोग फाइंड करते हैं, 1 मिनट। ठीक है,
अब डी की वैल्यू आपके पास कितनी थी, याद है ना आपको, 7/120। ठीक है, तो फर्स्ट रेशनल नंबर जो फर्स्ट रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, a प्लस डी। भैया a की जो वैल्यू थी वो थी आपकी 1/3 प्लस डी की वैल्यू आ गई है 7/120। ठीक है, तो अपोन में कुछ नहीं जाएगा, केवल अब इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 120 हो जाएगा। अब जो पहला वाला मेथड बताया था डिवाइड देन मल्टीप्लाई, उसको यूज करेंगे। देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, तो 3 से 120 को डिवाइड देंगे तो 40 टाइम्स जाएगा, 40 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे लिखेंगे तो 40 1 जा 40 प्लस 120 से 120 1 टाइम जाएगा, 1 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7। तो आपको जो आंसर मिलता है वो मिलता है 47 डिवाइडेड बाय 120। फर्स्ट पहला रेशनल नंबर मिल गया जी। दूसरे सेकंड रेशनल नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं, सेकंड रेशनल नंबर की बात करते हैं तो वो क्या होगा, a प्लस 2d। ठीक है, a की वैल्यू आपको याद ही होगी 1/3 थी एंड प्लस 2 इंटू 7/120। बिल्कुल इजी है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। 2 इंटू 7/120, इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1/3 प्लस 14/120 आ जाता है। अभी डिवाइड नहीं देना, आप लोगों को लग रहा होगा डिवाइड दे लूं, बट डिवाइड मत दो, पहले वाले की तरह सॉल्व हो जाएगा ये, ऊपर वाले की तरह। तो ये हो जाएगा 120, आप 3 से डिवाइड देंगे अगेन 40, 41 प्लस 40 और 121 जा 120, देन ऊपर आ जाएगा 14। तो ये मेरे पास बन जाएगा 54/120। कितना हो जाएगा, सेकंड रेशनल नंबर हो जाएगा 54/120। नेक्स्ट थर्ड रेशनल नंबर पे अगर हम लोग चलते हैं तो थर्ड रेशनल नंबर वो क्या होगा आपका, a प्लस 3d, है ना। फोर्थ को आप अपना फाइंड करोगे तो थर्ड को अच्छे से समझ लेना, इसीलिए ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड को अच्छे से समझना। a की वैल्यू 1/3 प्लस 3 इंटू 7/120। ठीक है, एलसीएम भी ले लेते हैं, मल्टीप्लाई भी साथ साथ कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 120 आपका एलसीएम आ गया, 3 से 120 डिवाइड होगा अगेन 40 टाइम्स एंड प्लस ऊपर क्योंकि 120 से 120 1 टाइम डिवाइड होगा, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 जा 7 इंटू 3, है ना, 7 3 जा 21। तो ये हो जाएगा आपका 61/120। तो जो अब आपका फोर्थ रेशनल नंबर होगा वो आप लोग खुद से फाइंड करेंगे। ठीक है, वो आप लोग खुद से फाइंड करोगे और देखोगे कि आपका आंसर क्या आता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को रेशनल नंबर फाइंड करना आ गया होगा। वीडियो को बैक कीजिए, देन उसमें से जो वीडियो उसको पॉज कीजिए और उसके बाद में अपने टॉपिक को पूरे को नोट कर लीजिए। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन द नंबर बिटवीन 3/7 एंड 11/13, 3/7 एंड 11/13। और सेकंड हो जाएगा आपका फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 1/8। ठीक है, 1/7 एंड 1/8, इसके बीच में आपको 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है गाइस, आप लोगों ने रेशनल नंबर फाइंड करना सीख लिया। इट मींस दो नंबर्स के बीच में एक या एक से ज्यादा रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं वो आप लोगों ने अभी पीछे सीख लिया है। जो रेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो किस टाइप से होता है उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो हमारे पास डेसिमल नंबर, डेसिमल्स में बता देता हूं डेसिमल्स होते क्या है। डेसिमल्स को हिंदी में बोलते हैं दशमलव। डेसिमल्स को हिंदी में बोलते हैं हम लोग दशमलव। मींस जैसे आप लोगों का जो रेशनल नंबर होता है, आपको पता है कि रेशनल नंबर हमारा P/Q की फॉर्म में होता है।
P अपॉन Q की फॉर्म का मतलब कि हम लोग P को Q से डिवाइड देते हैं, और जब हम लोग किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड देते हैं तो दो कंडीशन होती है, तो या तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है या वो आपको पॉइंट में आंसर देता है। ठीक है, तो जो वो पॉइंट में आंसर देता है वही हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जब वो पॉइंट में आंसर देता है वही हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब क्या पढ़ने वाले हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में दो तरह के डेसिमल्स होते हैं। एक तो डेसिमल होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब ये जो वर्ड है टर्मिनेटिंग, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को याद करने में ज्यादा आसान हो। दरअसल जैसे हम कहते हैं ना कि हमने किसी भी एक पर्सन को उसकी जॉब से टर्मिनेट कर दिया, समझ में आया? तो वहां पर उस सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि हमने उस पर्सन की जॉब को वहीं पर स्टॉप कर दिया। अब उससे आगे वो अपनी जॉब को नहीं चला पाएगा, मीन्स स्टॉप कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग जब किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड देते हैं और डेसिमल में नंबर पहुंचने के बाद में कहीं एक रुक जाता है, कहीं से एक पॉइंट पर रुक जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि वहां पर वो जो दशमलव वो टर्मिनेटिंग दशमलव है, ठीक है, सॉरी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अगर वो नंबर रुकता नहीं है, डिवाइड देने के बाद में दशमलव लगाने के बाद में भी डिवाइड होता चला जाता है, तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होता है। जैसे मैं एक नंबर यहां पे ले लेता हूं, जैसे 35 को आपने डिवाइड दे दिया 4 से, 35 को आप डिवाइड दे रहे हो 4 से, तो चेक करते हैं कि क्या ये डेसिमल हमारा टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। यस, 4 से डिवाइड देंगे तो 4 8 जा 32, आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा आपका 3, आपने पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, उसके बाद में 4 से डिवाइड देंगे तो 4 7 जा 28, 28 के बाद में आपके पास 2 बचा, पॉइंट लगी हुई है 0 आप लगा दिया, एंड 4 5 जा 20, तो आपको जो आंसर आता है 8.75 आपका आंसर आता है। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे अब मैं आगे इसको डिवाइड नहीं दे सकता, इट मीन्स मेरा जो नंबर है वो टर्मिनेट हो चुका है, जो डेसिमल है वो टर्मिनेट हो चुका है, यहीं पे स्टॉप हो चुका है। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसी के अलोंग विद मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे 10 को मैं डिवाइड दे रहा हूं 3 से, तो 3 3 जा, है ना, 3 3 जा 9, एक बचना है, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे फिर से 10 हो गया 3, फिर से एक बचेगा 0 लगाओगे फिर से 3, अब ये आगे 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, अब इनफाइनाइट तक डिवाइड होता ही चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और आप लोग इसके अंदर एक चीज और देख रहे होंगे कि जो नंबर 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, जो नंबर 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब हम लोग उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल मीन्स नंबर जो है वो रिपीट होता चला रहा है। ठीक है, नंबर जो है वो रिपीट होता चला जा रहा है, तो इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो इस तरह से दो टाइप के डेसिमल्स होते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर हमारा यहीं पर होता है, इसके बाद में जो भी रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी आती है वो आगे के लिए होती है। अभी आप लोगों के क्लास 9 में इतना ही सफिशियंट है। वीडियो में जो भी चीज समझाया वो समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के बीच में, और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।